हाँ, तो हमें क्या करना था, ये सॉलिड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सर। हाँ, तो तुमने कर लिया ट्राई ये? यस सर। ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बताओ भाई, कौन से क्वेश्चन नहीं हुए? सर बोलो। फर्स्ट। फर्स्ट नहीं हुआ, ओके। Let W be the work done when a bubble of volume V is formed from a given solution। ठीक है, मतलब एक सोप सॉल्यूशन है जिससे कि उसने बबल बनाया है, उसका वॉल्यूम V है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू फॉर्म अ बबल और वॉल्यूम 2V। मतलब डबल वॉल्यूम बनाने का, जब हम डबल वॉल्यूम का बबल बनाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको बनाने में कितना काम करना पड़ा, W। तो W हमको पता है कितना कितना होता है, सिग्मा इंटू डेल्टा है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो चलो इनिशियली सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का कोई एरिया नहीं होता, तो सिंपल इसका एरिया ले लेंगे। तो W क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये R ले लो, R1 ले लो इसको, चलो R1 स्क्वायर। इसको डेल्टा ही लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। सिग्मा डेल्टा है, तो इनिशियल एरिया कुछ नहीं था उसका, तो फाइनल एरिया जो भी होगा ये होगा 2 इंटू, क्योंकि दो सरफेस हैं, बबल के दो सरफेस होते हैं अंदर और बाहर, तो 2 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर। अब ऐसे ही इसमें ले लेते हैं, इस वाले के लिए W डैश ले लेते हैं। चलो W डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका भी 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, R2 उसका रेडियस। अब वॉल्यूम डबल बोल रहा है, तो इसका मतलब 4/3 पाई R1 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब। ये कट गया, ठीक है, तो कुछ आ गया मतलब ये। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पे ऐसे रख देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो W अपॉन W डैश क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है, ठीक है। तो सॉरी सॉरी, वॉल्यूम ये वो है क्या, ये तो डबल था ना वॉल्यूम, तो इंटू 2 भी तो करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम डबल है ना, तो इंटू 2 करना यहाँ पे करना पड़ेगा। V मतलब इस वाले का वॉल्यूम, इस वाले का वॉल्यूम डबल है किसका, उसका, इस पहले वाले से, तो ट्वाइस ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा कुछ आ जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1/2 की पावर क्यूब 1/3। ठीक है, अब उसको उठा के यहाँ रख दो, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन, ये 41 क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ है शायद इसमें। अच्छा, 4 की पावर 1/3 है वो, सॉरी, ये 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 ऐसे आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो पावर में है, ठीक है। तो 1 अपॉन स्क्वायर क्या होगा, 1/2 की पावर 2/3। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 की पावर 4 ही लिख देते हैं सीधा, 1/4 की पावर 1/3। तो W डैश आ गया W इंटू 4 की पावर 1/3। तो पहला ही हो गया ऑप्शन, ठीक है, वो पावर में है 1/3।
ये पावर में इसको काटो यहाँ से, 4 की पावर 1/3 है। हाँ ठीक, और बोलो, समझ में आ गया? यस सर। और बोलो। 3 सेकंड वाला। If work done in increasing the size of soap film from 10 into 6 सेंटीमीटर टू 10 into 11 सेंटीमीटर है इतना। देखो वर्क डन दे रखा है, हमें पता है सिग्मा डेल्टा ए होता है, तो डब्ल्यू दे रखा है 2 into 10 की पावर -4। तो सरफेस टेंशन बताना हमको, इक्वल टू सिग्मा एरिया फाइनल कितना है, 10 into 11। ठीक है, इसको उसमें कर लेना, उसमें करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, 100 into 100। ठीक है, फिर -10 into 6/100 into 100 ये है। तो अब हमें सिग्मा निकालना है, तो उसको कर लेते हैं। ये कॉमन ले लो, और कितना आ जाएगा 110, 10 भी कॉमन ले लो, तो ये कट गया, चलो इससे, ये भी इससे कट गया। ठीक है, और क्या आएगा, ये 3 0, 11 - 6 5, तो 2 into 10 की पावर -4 into 10 की पावर 3 कॉमन ले गए ना, उधर ले गए, इक्वल टू 5 सिग्मा। 11 - 6 क्या होगा, 5। ये कट गया, 10 की पावर -1 हो गया, तो 5 से कटेगा 0.4 आ जाएगा। अच्छा, वो 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर यार, क्योंकि दो दो फिल्म होगी ना सोप फिल्म में, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कट गया, ये 0.2 आ गया, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 2 into 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, और बोलो। और बताओ। थर्ड। थर्ड, a capillary tube of radius r tipped vertically in a liquid of density r। डेंसिटी r, अच्छा ठीक है, रेडियस भी r, डेंसिटी भी r। ये क्या हो गया, डेंसिटी रो ले लो, उसको रो, सरफेस टेंशन t and angle of contact theta, then the pressure difference just below the two surfaces, one in the beaker and the other in the capillary। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक कैपिलरी को हमने डुबा दिया लिक्विड में ऐसे ही, ठीक, एक बीकर के अंदर ऐसे, और बोल रहा है कि टेंशन टी है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट सब दे रखा है, प्रेशर डिफरेंस जस्ट बिलो द टू सरफेसेस, वन इन द बीकर एंड अदर इन द कैपिलरी। मतलब एक कैपिलरी के जस्ट नीचे जो प्रेशर होता है ना, वो कितना होता है, वो हमें पता होना चाहिए, वो होता है, यहाँ से निकाल लेंगे हम इसको, ये इसके नीचे जो प्रेशर है, मतलब ऊपर तो चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, और नीचे मान लेते हैं P1 है, तो P0 - P1 इक्वल टू 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब 2T दे रखा है यहाँ पे, 2T/R। तो रेडियस कितना है भाई, R है, तो उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ होगा ये, एक मिनट यहाँ बनाए, तो ऐसा कुछ होगा, तो इसको हम ये बना देते हैं,
ये रेडियस है आर, किसका, ट्यूब का, और ये रेडियस है बबल उसका, ड्रॉप का, सरफेस का, और ये थीटा है। तो आर कॉस थीटा मतलब आर इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो आर आएगा वो आ जाएगा स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, इधर आ गया। तो पी नॉट माइनस पी वन ये आ रहा है, ठीक है। तो उसने बोला है कि भाई प्रेशर डिफरेंस जस्ट बिलो द टू सरफेसेस, एक सरफेस, एक प्रेशर तो इस सरफेस के नीचे पी वन, तो पी वन कितना है, ये है पी नॉट माइनस टू टी कॉस थीटा अपॉन आर। और दूसरा बीकर के सरफेस के नीचे यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, जस्ट नीचे, यहाँ तो पी नॉट ही होगा, ठीक है। तो पी नॉट, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा पी वन माइनस पी नॉट, या पी नॉट माइनस पी, कुछ भी बोलो तुम, माइनस टू टी कॉस थीटा बाय मैग्नीट्यूड ले लो तो ये आर आ जाएगा। तो यही आ गया टू टी कॉस थीटा बाय आर, ये आंसर सी, ठीक है। सर फर्स्ट वाली क्वेश्चन जो आपने बनाई है इसमें सर आपने आर की वैल्यू क्यों नहीं लगाई? कैपिटल आर होता है ना वो, जो हमने पढ़ा था ना, एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप एंड बबल। सर वो तो ठीक है सर, ये कॉस थीटा कैसे आया यहाँ पे? तो देखो, जब हमारा कोई ड्रॉप है, कुछ भी है, तो अंदर प्रेशर P1 और बाहर प्रेशर P2, तो P1 माइनस P2 क्या होता है, टू टी बाय आर। 2T/R होता है। R इज द रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप। तो यहाँ पे भी वही है, जब हम रेडियस लेंगे ना R, लेकिन हमको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रेडियस ऑफ द सरफेस नहीं दे रखा, हमको दे रखा है कि ये जो सिलेक्ट, ये हमने कैपिलरी डाली है, इसका रेडियस है स्मॉल आर। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ट्यूब का रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, और जो सरफेस है उसको, उसका रेडियस कैपिटल आर है, वो तो दे नहीं रखा, तो हमको कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर निकालना है। तो एक ट्राइंगल बना लिया कि यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा, ये तो वो होता क्या, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये भी थीटा, तो ऐसे करके आर कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर। तो हमने आर निकाल दिया स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, और वो रखा फिर यहाँ पे, ठीक है। यस सर। आए समझ में? यस सर आ गया। हम्म, और बोलो। और बताओ। सर फिफ्थ। फिफ्थ, अच्छा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे। हाँ, फिफ्थ बताओ। What is the shape when a non-wetting liquid is placed in a capillary tube? तो ये क्या होगा भाई, ये तो हो जाएगा ऐसा, जब तो किसी कैपिलरी ट्यूब में रखोगे, सर देखो इसका तो बी ऐसा। होना चाहिए। एक मिनट, इसमें ये क्या चीज है, कैसा सरफेस है ये? सर ये ये कौन? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है ना ये, तो क्यों, यस सर। लेकिन डाउनवर्ड्स है, क्यों? हाँ डाउनवर्ड से। कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स हो गया, ठीक है। यस सर। हाँ,
ये बात है। और बोलो। सर 10। 10th at what temperature surface tension of water is minimum? सरफेस टेंशन जो होता है ना वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 70 है, उस पर सरफेस टेंशन मिनिमम होगा। खत्म कहानी। ठीक है। यस सर। बस। और बोलो। सर 11। 11th the excess pressure of a bubble x is 4 times the excess pressure of bubble y. The रेशियो ऑफ answer। देयर क्या जी क्या? सर जो 10th है ना आपने जो अभी बताया इससे ऊपर वाला उसका बी दिया है वैसे। बी दिया है? यस सर ऑप्शंस में। गलत गलत दे रखा है। टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, तो 70 ही होगा। अब देखो एक्सेस प्रेशर जो है एक्स में, एक्सेस प्रेशर क्या होता है? पी एक्स मान लो एक्सेस प्रेशर है, इज 4 टाइम्स इन एक्सेस प्रेशर ऑफ वाई। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बताना है, तो पहले रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या होता है? 4 या 4 सिग्मा 4t बाय आर एक्स इक्वल टू 4 इंटू 4t अपॉन आर वाई। 40 कट गया, तो आर एक्स या ऐसे कह लो आर वाई इक्वल टू 4 इंटू आर एक्स। अब रेशियो ऑफ द वॉल्यूम बताना है, तो वी एक्स अपॉन वी वाई बताना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, या 4/3 ये सब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो कट ही जाता है। मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, फॉर्मूला है क्योंकि 4/3 पाई आर वाई क्यूब, ये कट गया। तो आर एक्स अपॉन आर वाई कितना है? 1/4 का क्यूब 1/64। सही है कि नहीं? ये हो गया आंसर। यस सर। और बोलो। सर असर्शन रीजन का फर्स्ट वाला। अच्छा, असर्शन रीजन का फर्स्ट वाला। A needle placed carefully on the surface of water may float, whereas a ball of the same material will always sink. Reason क्या है इसका? Buoyancy of an object depends on the material, both on the material and shape of the object. देखो पहला तो सही है, ठीक है। ये जो बायंसी है, बायंसी डिपेंड्स ऑन बोथ ऑन मटेरियल। मटेरियल मतलब मटेरियल पर तो डिपेंड नहीं करता, मतलब डेंसिटी। चलो डेंसिटी और शेप पे डिपेंड करता है। नो सर। शेप पे तो नहीं करता, तो ये तो गलत है। पहला वाला सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? पहला सही है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सी हो गया इसका। सर सेकंड वाला। लेड इज मोर इलास्टिक देन रबर। अच्छा, ये तो पता नहीं, है तो याद ही करना पड़ेगा। ये ठीक लग रहा है, लेड जो होता है वो मोर इलास्टिक है रबर से। ऐसा होता है क्या? लेड लेड इज मोर इलास्टिक। यंग मॉडुलस क्या होता है लेड का? यस सर। सर ये मैंने पढ़ा था। क्या लेड ज्यादा इलास्टिक होता है? यस सर। अच्छा,
If the same load is attached to lead and rubber wires of same cross sectional area, strain of lead is very much less than that of rubber. हाँ ये सही है फिर, क्यों? यस सर। और यही इसका रीजन है। ये भी जैसे कि एफ अपॉन ए इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल। तो मान लो कि सेम फोर्स, सेम लोड लगा दिया, सेम फोर्स है, सेम एरिया, सेम लेंथ है, सब कुछ सेम है। तो जो y है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तो अगर डेल्टा एल कम होगा तो y ज्यादा हो जाएगा। तो y अगर लेड का ज्यादा है तो डेल्टा एल लेड का कम होगा, और वही वो बोल रहा है, और वही सही रीजन है। तो इसका तो ए ही हो गया, क्यों? यस सर। और बोलो। कौन सा वाला? 19। अच्छा 19, बाकी सब बीच में हो गए। यस सर। तो फिर तो खत्म ही होने वाला है, तो अच्छी बात है। टू spherical soap bubbles of radii a and b in vacuum coalesce मतलब मिल जाते हैं अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। रिजल्टिंग बबल है रेडियस गिवन बाय, मतलब दो बबल है, एक का रेडियस है ए, दूसरे का बी, और दोनों मिल गए, ठीक है, तो उसका रेडियस बताना है। और आइसोथर्मल कंडीशन दे रखी है, कैसे बताएंगे? आइसोथर्मल मतलब P1 V1, ठीक है, प्लस P2 V2 इक्वल टू ये वाला P3 V3, सारे टेम्परेचर सेम, ठीक। क्यों, यही कंडीशन होती है ना आइसोथर्मल में। तो अब कर लेते हैं इसको। ये प्रेशर इसके अंदर कौन सा होगा, कितना होगा प्रेशर? 440 बाय ए, 40 बाय आर होता है, तो रेडियस ए दे रखा है तो हमने ए ले लिया, प्लस इंटू वॉल्यूम भी तो होगा। वॉल्यूम कितना होगा उसका? 4/3 पाई ए क्यूब, प्लस ये हो जाएगा 4t बाय बी, 4/3 पाई बी क्यूब इक्वल टू प्रेशर 4t मान लो आर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 40, ये सब कट जाएगा, और ए से ए कट गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर कितना आ गया? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है कि नहीं? ठीक है, और बोलो। सर 20। A cylindrical wire is twisted with an angle थीटा, मतलब एक एक समझ लो कि एक वायर है, वायर को मैं थोड़ा सा मोटा करके दिखाया था, उसको क्या किया ना, मोड़ दिया, समझ रहे हो क्या? ऐसे ऐसे मोड़ दिया, ऐसे ऐसे घुमा के मोड़ दिया, ठीक। व्हाट इज द टॉर्जन प्रोड्यूस्ड इन इट? तो देखो, जैसे फोर्स इज प्रोपोर्शनल, फोर्स इक्वल टू के एक्स होता है ना स्प्रिंग के अंदर, कोई वायर में, वायर भी स्प्रिंग की तरह होती है, एफ इक्वल टू के एक्स होता है, तो टॉर्क क्या होता है? के थीटा। क्यों, ये तो हमने रोटेशन में पढ़ा है ना। तो थीटा जो टॉर्क होगा, टॉर्जन
टॉर्जन मतलब टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो कौन सा होगा भाई, बी हो सकता है और कुछ है नहीं। ठीक है, और बोलो। सर 21। द लेंथ ऑफ अ मेटल वायर इज L1। अच्छा, मेटल वायर की लेंथ L1 है व्हेन द टेंशन इज T1 एंड L2 व्हेन द टेंशन इज T2। नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर इज, अच्छा नेचुरल लेंथ बतानी है। एक वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ एल मान लेते हैं जब कुछ टेंशन नहीं है। अब उसमें टेंशन लगा दी सपोज T1, उसकी लेंथ हो गई L1, और उसमें अगर टेंशन लगा दी T2 तो लेंथ हो गई L2। तो भाई क्या हमको L निकालना है, तो इस पे लगाओ फॉर्मूला T1 अपॉन एरिया, तो चलो उतना ही रहेगा, इक्वल टू वाई सेम रहेगा डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या होगा, L1 माइनस एल, तो यही तो होगा अपॉन एल। दूसरे में लगा दो T2 अपॉन एरिया इक्वल टू वाई L2 माइनस एल अपॉन एल। ठीक है, ये तो क्या करें अब, इसको निकाल दो। ये डिवाइड कर दो तो कट कुट आ जाएगा सब। तो T1 बाई टी टू ये आ जाएगा, T1 बाई टी टू इक्वल टू वाई एल, ए सब कट गया, L1 माइनस एल अपॉन L2 माइनस एल। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कर जाएगा आपका T1 L2 माइनस T1L इक्वल टू T2L1 माइनस T2L। अब L को उधर ले जाओ, ये T2L को उधर उठा के उधर ले जाओ, सर T2 माइनस T1 इंटू एल इक्वल टू T2L1 माइनस T1L2। L हो जाएगा T2L1 माइनस T1L2 अपॉन T1 T2 माइनस T1। सही है कि नहीं? यस। लेकिन ये माइनस माइनस आ रहा है ऊपर, एक मिनट, गड़बड़ तो नहीं है? ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यार, क्यों? एल वाला नहीं हो गया ये, वो उधर जाएगा तो T2 माइनस T1 आएगा। क्यों, ये तो माइनस आ रहा है। सही तो किया हमने, गड़बड़ तो नहीं की? माइनस टी, ठीक है, माइनस माइनस, क्यों कुछ गड़बड़ है यहाँ पे? माइनस माइनस होना चाहिए यार आंसर में ना। T2 माइनस T1, ये तो ठीक है, हाँ बोलो बोलो। सर थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में कहाँ है, कुछ गड़बड़ है? सर ये T2L1 हो जाएगा माइनस T1L1। T2L1 कहाँ पर है? सर थर्ड वाला जो स्टेप है, ये इसके नीचे वाला। इसके नीचे। यस हाँ, सही क्या वाला। बोल रहा है? T2 माइनस T1 L, ये और सही है। ये तो ठीक है, और T2L1 माइनस T1L2 ये भी ठीक है। माइनस ही आ रहा है, क्यों? यस सर माइनस ही आएगा। माइनस आएगा तो गड़बड़ कर रखी होगी इसने। ऑप्शन में क्या दे रखा है?
21 का सी। हाँ तो फिर ये माइनस होना चाहिए। ठीक है। यस सर। हाँ खत्म। यस सर। अच्छा ये क्या कहते हैं, हमने थर्मल कर लिया था खत्म। यस सर। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं फ्लूइड के जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी प्रीवियस ईयर के सारे एक में ही डाल के दे दूंगा। ठीक है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। यस सर। ठीक है, तो आज या कल, कल तक मैं भेज दूंगा। और हमने ये क्या कहते हैं, थर्मल का सब कुछ पढ़ लिया था, चैप्टर खत्म कर दिया था थर्मल का। यस सर, वो हो गया था। हाँ, अब मैंने तुमको बताया था कि अब हम कैसे पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। अगर तुम्हें थ्योरी में कुछ दिक्कत होगी तो मुझसे सीधा बोल देना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। लेकिन हम सीधा अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ चलो ठीक है, कल थैंक यू सर। पढ़ेंगे।